सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम मन की अलग अलग 5 अवस्थाएं समझने वाले हैं। लेकिन कौन सी अवस्था कौन से विचारों से उत्पन्न होती है, कौन से अवस्था कौन से भाव से उत्पन्न होती है, इस डिटेल हम समझने वाले हैं। और हमें कौन सी अवस्था हमारी होनी चाहिए और कौन से अवस्था में हमें दुख आता है, कौन से अवस्था में आनंद आता है। बहुत ही गहरा नॉलेज है, कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। अब हम महत्वपूर्ण 5 अलग अलग मन की अवस्थाओं को समझने वाले हैं। 5 अवस्था, पहली अवस्था क्षिप्त कहा गई है, दूसरी विक्षिप्त है, तीसरी मूढ़ है, चौथी एकाग्र है और 5वीं निरुद्ध है। इन 5 अवस्थाओं को 1 बाय 1 हम ठीक से समझने वाले हैं। पहली जो क्षिप्त अवस्था होती है, इंसान का मन चंचल होता है। चंचल मन को क्षिप्त अवस्था कहा गई है। ये करूँ क्या वो करूँ, वो करूँ क्या वो करूँ, एक भी ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे कि बचपन से लेकर माता पिता जब उस बच्चे में लोभ भरते हैं, लोभ, जैसे कि अभी बच्चा 5-6 साल का हुआ तो उसके अंदर लोभ जैसा जैसा बढ़ रहा है, जो हर चीज़ उसे चाहिए, जो भी पिताजी ने कहा बच्चे को मिल गई, ये चाहिए मिल गया, वो चाहिए मिल गया। और लोभी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है, बड़ा होने के बाद मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लोभ। लेकिन कोई उसके जीवन में लक्ष्य नहीं है। लोभ है, धन का लोभ है, अलग अलग चीज़ों का लोभ है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होकर क्षिप्त अवस्था वाला बनता है, चंचल मन वाला बनता है। चंचल मन वाला बच्चा बनता है तो फिर मैक्सिमम बच्चे में, ऐसे चंचल बच्चों में क्या प्रॉब्लम होते हैं, जब वो कॉलेज के बाद क्या सोचते हैं, मैं इंजीनियरिंग करूं। इंजीनियरिंग आदि हुई, 2-3 साल हुई कि उनको पछतावा होता, अरे मैंने ये बहुत बड़ी गलती की, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। फिर कभी कभी बच्चे वो आदत छोड़कर फिर दूसरे लाइन में जाते हैं, फिर वो छोड़कर तीसरे लाइन में जाते हैं, और नहीं तो चाय बेचने जाते, फिर कुछ तो अलग ही ढंग का काम करते हैं। तो ऐसे चंचल प्रकार के बच्चे होते हैं, एक भी काम ठीक से नहीं, क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्य ही नहीं होता है। तो यह अवस्था है क्षिप्त अवस्था। हमारे अंदर अगर यह अवस्था है तो उसको कैसे ठीक करें। इस अवस्था को हमें जीवन में सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो कुछ लाभ नहीं है। मैं एक छोटी सी उदाहरण से मैं बोलता हूँ। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे एक साथ घूम रहे हैं, और समझो 12वीं कक्षा में है या फर्स्ट ईयर में है। वो बोल रहे हम मर्सिडीज़ खरीदी करेंगे, तीनों भी बोल रहे मर्सिडीज़ खरीदी करेंगे। तीनों के भी विचार में हाँ मर्सिडीज़ विचार, वह विचार लाने से हमें मिलती है। फिर वो घर में पोस्टर लगाते, बाद में उसके बारे में ही सोचते बार बार, मर्सिडीज़ कैसे आएगी, मर्सिडीज़ कैसे आएगी। फिर क्या होता है, लेकिन एक बच्चे के मन में एक विचार आता है, मुझे मर्सिडीज़ क्यों लानी है, क्या करना है मर्सिडीज़ का लेकर, कहाँ घूमना है, मेरे पास डीजल का पैसा भी होना चाहिए उसमें भरने के लिए, तो मैं क्या ऐसा करूँ, मेरे जीवन में लक्ष्य क्या है, मर्सिडीज़ चलाऊँगा कैसे। ये विचार किसी के मन में नहीं आता है। तो उसके मन में कोई भी अगर करने की इच्छा हो तो उसके मन में ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा विचार उसके मन में आया। और एक दिन उसके घर में उसकी दादी एक्सपायर हुई। एक्सपायर क्यों हुई कि उसके गांव में कोई दवाखाना नहीं था। तो उसने तय किया मेरे गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, ये उसका लक्ष्य रहा। या मेरे गांव में एक ऐसा निसर्गोपचार सेंटर बनाऊंगा जिससे सारे लोग यहाँ पर ठीक हो जाए, उसका लक्ष्य है। फिर इतने लोग वहाँ पर ठीक हो जाए, ऐसा कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए, तब हम इस चंचल मन से बाहर आ सकते। और लक्ष्य होकर उपयोग नहीं है, लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कुछ भी हो लेकिन लक्ष्य से ध्यान हटने नहीं चाहिए। तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, उस लक्ष्य से एक रूप होना है, तभी उस चंचलता से हम बाहर आ सकते हैं। यह है चंचल मन, ऐसा बनता है और ऐसे उसे बाहर आते हैं। दूसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त मन कैसा होता है, विक्षिप्त मन कैसा होता है, जैसे उदाहरण से मैं बोलता हूँ आपको। जैसे एक दोस्त है, दोस्ती है, दोस्ती बढ़ती 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 एकदम टूट जाती है। रिलेशन आते हैं, हमारे भाई के रिलेशन, दोस्त के रिलेशन बार बार टूटते हैं और नए रिलेशन बनते हैं, फिर टूटते हैं, तीसरे बनते हैं। कोई भी एक काम पूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस जीवन में विश्वास नाम की कमी होती है। विश्वास की कमी होने से इंसान विक्षिप्त बनता है। कोई भी चीज़ पर विश्वास नहीं है। सामान खरीदी करने गया है किसी दुकान में, फिर वो अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 4 बार देख रहे हो,
फिर घर में आने के बाद भी उसको विश्वास नहीं है, बार बार उसको फ़ोन कर रहे हैं। या किसी को कोई बड़ी लैंड परचेस करनी है, कोई घर परचेस करना है, कोई चीज़ परचेस करनी है, तो वहाँ भी विश्वास नहीं है। विश्वास के ना होने की वजह से वो इंसान हमसे दूर जाते हैं, परिवार के लोग दूर जाते हैं, पत्नी छोड़ के जाते हैं, कभी कभी पति छोड़ के जाते हैं, बहुत चीज़ें होती है, घर में झगड़े होते हैं उनके विश्वास ना होने की वजह से। तो उनको विश्वास, यह ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। विश्वास नहीं है तो विक्षिप्त इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में दुख का ढेर आएगा। हमारे जीवन में विश्वास की कमी होना बहुत दुख की बात है, बहुत टेंशन की बात है। विश्वास बढ़ाए, विश्वास बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों को समझना चाहिए, हमारे ग्रंथों को समझना चाहिए। ग्रंथों में किस प्रकार बताया गया है, किस प्रकार ज्ञान बताया जाएगा। जैसे यकीन रखोगे वैसा सबूत मिलेगा। यह विश्वास, ऐसा लोगों से व्यवहार करो जैसे आप चाहते हो कि लोग आपसे करें, ऐसा व्यवहार करें। ठीक है, एक आध इंसान ने धोखा दिया, लेकिन सब लोग धोखा देंगे ऐसा नहीं है। कोई ना कोई तो विश्वास का पात्र होता ही है। एक आध इंसान जो धोखा देता है वो हमारा क्या है, प्रारब्ध है। वो हमारा प्रारब्ध है। हमारा धन, उसका धन हमारे पास था, वो लेके गया, उसने लेके गया, उसका था, वो हम संभाल रहे थे, ऐसा समझकर हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन हमें कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। बाद में उसने मांगा तो वापस हमें नहीं देना है, उसे हमने सोच समझ कर कार्य करना है। तो यह है विश्वास। विश्वास की कमी होने से इंसान विक्षिप्त बनता है। तीसरा है मूढ़ इंसान। मूढ़ इंसान जो होता है वो सुविधाओं को देखता है। सुविधा, लोभ, सुविधा, एकदम उसे हर चीज़ जगह पर चाहिए, हर चीज़ जगह पर चाहिए। खाना जगह पर चाहिए, घूमना जगह पर चाहिए। कहीं पे जाना है 1 किलोमीटर तो पैदल नहीं, गाड़ी चाहिए। हर जगह सब चीज़ उसको चाहिए, तो उसको हर सुविधा चाहिए। घर में बैठा तो फैन नहीं रहेगा तो उसको टेंशन आएगा, टीवी नहीं रहेगी तो उसको टेंशन आएगा, हाथ में मोबाइल चाहिए, सब सुविधा चाहिए उसको। सुविधा के लिए वो मेहनत करता है, सुविधा के लिए। घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उसके भी जीवन में लक्ष्य नहीं होता, बस सुविधा होती है। और जब भी कोई सुविधा उसको ना मिले तो उसकी चिड़चिड़ शुरू हो जाती। समझो गाड़ी से जा रहा है, रास्ते में ट्रैफिक है, एक दिन, रोज गाड़ी एकदम रोज रास्ता साफ है, लेकिन एक दिन ट्रैफिक है, चिड़चिड़ शुरू हुई क्योंकि सुविधा नहीं ठीक से। फिर वो इसको चिल्लाएगा, उसको चिल्लाएगा, उसके जीवन में चिड़चिड़ ही चिड़चिड़ होती है। फिर वो टेंशन लेता है, झगड़े होते हैं उसके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा। झगड़ों से इंसान, कई सारे झगड़े होते हैं, या घर में भी चिड़चिड़ बार बार होती है। उसके अंदर विश्वास होता है लेकिन सुविधा में वो अटका हुआ है। हर चीज़ टाइम पे चाहिए, हर चीज़ जगह पर चाहिए। इसकी वजह से इंसान, मूढ़ी इंसान, लोभी होता है और खाने को भी नए नए तरह तरह के प्रकार के वस्तु चाहिए। मन में आया ये खाया, मन में आया वो खाया। मूढ़ ही, नाम ही मूढ़ है। तो कैसे आप देखिए कि मूढ़ इंसान कैसा हो सकता है। मूढ़ आया तो किया, नहीं आया तो नहीं किया। तो उसको एक काम करना चाहिए, उसको सभी में समक चीज़ कौन सी है उसको देखना चाहिए। सभी के अंदर एक ही चीज़ ढूंढनी चाहिए, नहीं तो उसको और एक आइडिया से काम करना चाहिए कि हर एक की क्वालिटी उसको देखनी चाहिए। इसके अंदर कौन सी क्वालिटी, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी। अपनी क्वालिटी को एक कागज़ में लिख के लेना चाहिए, और कौन सी क्वालिटी हमें लानी है उसके दूसरे कागज़ में लिख के लेना चाहिए। ऐसा अभ्यास करके, योग साधना करके ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लाभ देगा। प्राणायाम और मेडिटेशन से वह इंसान लोभ से बाहर आ सकता है, सुविधा से बाहर आ सकता है। योग अभ्यास के श्रवण से वह सुविधा से बाहर आ सकता है। और उसको और एक सुंदर उपाय है। सुंदर उपाय क्या है? उस इंसान को हमेशा हमेशा किसी ना किसी का एहसानमंदी का भाव रहना चाहिए। एहसानमंदी का भाव, जैसे कि मेरे पिताजी ने, मेरे माता ने, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या क्या किया, तो वो एहसानमंदी है। उससे भी वो इंसान सुविधा से बाहर, मुझे एक रोटी है तो उसको आधी खाए, मैं आधी खाऊंगा। नहीं तो उसको क्या लगता है, पहले मेरा पेट भर जाए, पहले मेरा पेट भर जाए, उसे मिले या न मिले। किधर घूमने गए, लाइन खड़ी है तो पहले मेरा नंबर आ जाए, जो बाकी खड़े हैं लाइन में 2 घंटे से वो पागल है पहले मेरा नंबर आ जाए। ऐसे में बाहर आ सकता है इंसान जब दूसरे की क्वालिटी, दूसरा का जो हेल्पनेस है उसको समझ में आए।
मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया, बेटे ने क्या किया, बहन ने क्या किया, दोस्त ने क्या किया, वो एहसानमंदी का भाव रहेगा तो वो इस चीज़ से बाहर आएगा। तो ये है मूड इंसान। चौथा है एकाग्र इंसान। एकाग्र इंसान कैसे बनता है? एकाग्र इंसान के जीवन में हमेशा लक्ष्य होता है। वो एक लक्ष्य को लेकर पकड़ते चलता है और वो हमेशा बैलेंसिंग करता है, क्योंकि वो सतोगुणी होता है। ना अच्छा ना बुरा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण कहते सुख दुख लाभ हानि जय पराजय उसे एक समान लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ एक रूप हो गया है। उसके जीवन में लक्ष्य ही लक्ष्य है और हमेशा वो खुश रहता है, योग्य डिसीजन लेता है, अपने विवेक का भरपूर इस्तेमाल करता है। जो खाना चाहिए वही खाएगा, जो जहाँ जाना चाहिए वही जाएगा, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएगा। ऐसा इंसान, तो ऐसा इंसान होता है एकाग्र इंसान, उसे सतोगुणी कहा गया है। तो कम से कम ऐसे तो हम बने। और पांचवा है निरुद्ध। निरुद्ध यानी उसके मन में वैराग्य प्राप्त हुआ है। वैराग्य, मैं नहीं हूं करता, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब हो रहा है ईश्वर की द्वारा हो रहा है। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। ईश्वर से हमेशा वो कहता है और हमेशा शरीर से वही कार्य होता है जो ईश्वर चाहते हैं। कुछ भी बड़ी से बड़ी घटना हो, कुछ भी हो, उसे पता है यह ईश्वर के द्वारा हुई है, उसमें वो गिफ्ट ढूंढता है। गिफ्ट ढूंढता है, कोई अच्छी घटना हो, बड़ी घटना हो, हर घटना के पीछे वो गिफ्ट ढूंढता है। और ऐसा इंसान होता है निरुद्ध इंसान। हमें उस अवस्था तक पहुंचाता है योग। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, सत्य श्रवण, ये चार चीज़ों के साथ अगर रोज 1 घंटा रहे तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवं विधि मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता गुरुपदिष्टेन मार्गेन योगाभ्यासात समभ्यसे। सभी चिंताओं को छोड़ के 1-1.5 घंटा आप योग साधना करो, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, सत्य का श्रवण करो। धीरे 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 हम 100% उस निरुद्ध अवस्था तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो आज का यह सारा ज्ञान अगर हमें अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई क्यूरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। सभी को धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।